न्यायाधीश हैं के.यू. चांदीवाल जी। चलेंगे अब थोड़ा सा। ओम नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। अपने दोनों हाथ उठाकर भक्ति के साथ नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सीताणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वजायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। उस हाजी संभव अहिनंदन सुमय पौम सुपास चंद्र जिन उपयंत सियल सियन सांगा सुपोच जिन विमल अनंता धम्म संति कुंतु वर मल्ली मुनि सुवयन मिनी महल्ली पास नाम महावीर महेशम वंदामि 24 जिनेशम। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो 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 जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर। कहाँ जा रहे जज साहब? अरे उनके चक्कर में मत पड़ो। हाँ, पैंतीस 37 सभा की धर्म सभा है। जयकारा जोर से लगाएंगे। ऋषभदेव भगवान की 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की। आनंद नहीं आ रहा, इतना बढ़िया वातावरण है। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य तोड़पटाधीश्वरिया चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान न्याय पारंगत आचार्य भगवान श्री सुनी सागर जी गुरुदेव की। जो समय सार को पाता, जो समय सार समय का ध्यान रखता है, वो समय सार को पाता है। और जो समय का सम्मान करता है, वो एक दिन सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। समय समय का फेर है, समय समय मत हेर। समय गया आता नहीं, समय समय मत टेर। चंपापुर में दोहा लिखा था 28 साल पहले। समय समय का फेर है, समय समय का ध्यान रखो, क्योंकि समय गया आता नहीं, चाहे कितना ही समय को पुकारो। बचपन छूटा जवानी आई, अब बुढ़ापे का नजारा है। इस शीशे में देखो चेहरा कितना बदला सारा है। मिट्टी का ये खिलौना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। सिकंदर भी यहां से खाली हाथ सिधारा है। जाते हुए समय को कौन रोक सकता है? नदी की धार को रोकने के लिए फिर भी लोगों ने बांध बना लिए हैं, लेकिन समय को रोकने का कोई तरीका पैदा नहीं हुआ। इसलिए समय को काल कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है, विकराल कहा जाता है,
ना वो काल है, ना महाकाल है, ना विकराल है। समय तो समय है, टाइम है और एक धारा की तरह बहता है, और इसको जो पहचान जाता है वह कालातीत बन जाता है। समय का सदुपयोग करने वाले समय को पाते हैं ज्ञानी। क्या करें, आज लालच बहुत बढ़ गए। समय के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। दीपक हो और दीपक खुद को ना देखे। हम खुद समय हैं और समय को, निज समय को नहीं देखते, स्व समय को नहीं पहचान रहे। बस भागदौड़ जारी है। नया फोन, नई गाड़ी, नया जमाना चाहिए बूढ़े लोगों को भी। नया फोन, नई गाड़ी, नया जमाना चाहिए। आजकल बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं भी वो पहचान क्या क्या पहन कर आ जाती हैं, अपने को तो नाम भी नहीं मालूम पड़ते हैं। हम तो बस चामक झोल रहता है तो फिर टेंट हाउस समझते हैं। लेकिन भाई संस्कृति संस्कृति है। संस्कृति के हिसाब से रहेंगे, संस्कार बढ़ते रहेंगे, पीढ़ियां आगे की आपका सम्मान करेंगी। नया फोन, नई गाड़ी, नया जमाना चाहिए। दिल को, मन को खुश करने का रोज कोई बहाना चाहिए। पर कितना भी जेब भरते रहो, जेब भरते भरते उम्र छोटी पड़ गई। अब समझ आया खुशी का कोई और ठिकाना चाहिए। इस सब में कोई खुशी नहीं मिली। जब वस्तु आती है, सामान आता है तो थोड़े दिन की खुशी होती है, लेकिन जब वो हाथ से निकल जाता है या पुराना पड़ जाता है तो खुशी खत्म हो जाती है। 20 साल पहले जो पसंदीदा प्लाट आपने खरीदा था, फ्लैट खरीदा था, आज वो रद्दी मालूम पड़ने लगा। आपको मालूम है, दिल्ली, जयपुर, औरंगाबाद, लोग पुराने मंदिरों के पास रहते थे पहले और उसमें बहुत खुश थे। लेकिन अब चांदनी चौक के अंदर वाला पूरा एरिया खाली हो गया जैनों से लगभग। क्यों दिल्ली वालों, क्यों? बहुत पसंद थे, यहां घर बनाए थे, अब क्या हुआ? बोले गलियां छोटी हैं, गाड़ी अंदर तक नहीं आती है। हमारी गाड़ी 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर, इसलिए कॉलोनी में चले गए। भोगों के पीछे लोग भगवान को भी छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन दिल्ली वालों को पता हो एक बात तो हाँ भी कही थी कि आप मंदिर के पास वाला घर कभी मजबूरी में छोड़ो तो किसी धर्मात्मा को ही बेचना हो तो, नहीं तो किसी को भाड़े पर देना हो तो, नहीं तो किसी भाई भतीजे जो कमजोर रिश्तेदार हो उसको मुफ्त में बसा देना। लेकिन किसी ऐसे आदमी को नहीं बेचना कि तुम्हारा कल के दिन मंदिर जाना भी मुश्किल हो जाए। जैसा कि वो कौन सा मोहल्ला है दिल्ली में, हम भी गए थे इसके दर्शन को, शास्त्री मोहल्ला। हाँ, तो दर्शन को हम गए थे, तब तो खैर हमारे साथ बंदोबस्त था, अच्छे ही से दर्शन हुआ, लोगों ने भी लाभ लिया। लेकिन बाद में कितना लोगों ने उपद्रव किया, आसपास सब हरे झंडे वालों ने घेर लिया। लेकिन एक मंदिर बड़ा, उस पर उपद्रव हुआ था। जो भी है, तो इतना क्या नया बनने की कोशिश कर रहे हो? इतना क्या मॉडर्न बनना है? खोपड़ी पर 4 वाल हो तो उसे भी रंगीन करना। अरे शांति रखो, क्या पड़ी है, क्या इतना मतलब है, किस चीज का इतना लालच है? हो गए 70-75 प्लस हो गए, अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी हो गई, कम से कम इतना तो विरक्तता हासिल कर लो कि पहनावा सब रहे, दादी जैसे दिखो दादी हो तो, नानी जैसे दिखो नानी हो तो। लेकिन किसी को दादी नानी कहलाना पसंद नहीं है, उनका बस चले तो पोते का भी मुंह बंद कर दें।
इसलिए आजकल कुछ बच्चे गूंगे ही पैदा हो रहे, दादी नानी ना बोल सकते। रिश्तों की कीमत समझो और जाते हुए समय की भी कीमत समझो। एक गिरनार की 5वीं टोंक की नेमिनाथ की मूर्ति नहीं है कि रंग दो और कब्जा कर लो। कितना भी रंगो, यमराज को पहचान में आ ही जाओगे। पकड़े जाओगे। इसलिए पर्याय का मोह कम करो, थोड़ा नेचुरल रहना सीखो। समय जा रहा है। हम सभी आज पंच परावर्तनों में द्रव्य क्षेत्र के बाद काल पर चर्चा कर रहे हैं। विचार करो, कभी राजा बने तो कभी कीड़ा। कभी जीव ने क्या क्या पर्याय नहीं भोगी। कभी राजा बने तो कभी कीड़ा होना पड़ा। हर एक योनि में जाकर हमें रोना पड़ा। करोड़ों जन्म लेकर के भी ये भटकन खत्म ना हुई। हर बार नया शरीर मिला पर खुद को भी खोना पड़ा। अपने को खोया। शरीर तो मिले, शरीरों का तो पोषण हुआ, लेकिन चेतना को भूले रहे। चेतना को मत भूलो। यह आत्मा आप खुद हो। समय बदलता जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। काल परिवर्तन को थोड़ा समझ लो, आंखें खुल जाएंगी। पदार्थों में कहीं संतोष मिलने वाला नहीं है। समझो संतोष। तृष्णा है। अभी आप सुन रहे थे, छोटी सी कहानी में पूरे लोभ को समेट दिया। संसाधनों की लालच। गर्मी के दिनों में कंबल बेचने बैठोगे तो खरीदेगा कौन? मुनि संघ में कंघी बेचने आओगे तो कौन खरीदेगा? हैं? गंजों के बाजार में, खैर आजकल तो भी मिल जाएंगे। संसार में सुख ढूंढेगो तो मिलेगी कहां? तृष्णा में, लालच में शांति खोजोगे तो मिलेगी कहां? गर्मी के दिनों में कंबल बेच रहे, फिर भी राजा ने देखा दुखी और परेशान है। पूछा, उसने कहा एक भी नहीं बिका। अरे भाई, गर्मी के दिनों में कंबल बेचोगे, क्या करें? राजन बोले कि यही व्यापार है, सर्दियों में तो फिर भी बिक जाते हैं। राजा ने बुद्धि दौड़ाई और फरमान निकाल दिया, एक कंबल सबको खरीदना जरूरी है, नहीं तो 500 रुपये जुर्माना। राजा है, राजा के पास, अध्यक्ष के पास बहुत पावर होती है। उसका सदुपयोग किया। गरीब आदमी के कंबल बिकने लगे फटाफट। पहले तो जो कीमत थी उसमें बिके 50 रुपए में, फिर 100 कर दिए, फिर 250 कर दिए। शाम को मंत्री को ख्याल आया तो वो भी दौड़ा आया कि कंबल ना खरीदेंगे तो 500 जुर्माना लगने वाला है। तो उसने भी 250 में खरीद लिए। 250 तो बचे। हमारे यहाँ हिसाब किताब बहुत जबरदस्त चलता है। रास्ते में पाद प्रक्षालन करते करते 2 जगह, 4 जगह हाथ लगाने को मिल गया तो ऐसे लगता है कि चलो कम से कम 2 लाख की बचत हो गई।
अब जैसे उन्होंने एक काउन की बोली ली, 4 जगह हाथ लगा लिए, तो कितने हो गए? जज साहब, दुखी होने का कारण यही है, उसके सारे कंबल बिक गए, कई गुना आमदनी हो गई, फिर भी राजा पहुंचे दूसरे दिन तो सिर लटकाए बैठा है, उसके पास कंबल तो एक नहीं है, घर जा सकता है। राजा ने पूछा, क्या हुआ आज, क्या बात है? उसने कहा, क्या करे महाराज, सारे कंबल कितने सारे 50-50, 100-100 में बेच दिए, बल्कि वही कंबल 250-250 में बिके। अगर मैं सारे 250-250 में बेचता तो कितनी कमाई हो जाती। पहले बिल्कुल नहीं मिल रहा था, सो दुखी था। बहुत लोग आते हैं, और खासकर राजस्थान से। हाँ, शादी नहीं हो रही, आशीर्वाद दे, बच्चा नहीं हो रहा, चलता ही रहता, हर साल आएंगे और कुछ ना कुछ। अरे शांति रखो भाई, तो संसार ऐसे ही चलने वाला है, कहां कहां तक दुख मनाओगे? जो कुछ मिल गया है कभी उसमें खुश रहना भी सीख लो। आपको कितना मिला है? अक्सर लोगों को गिला है, बहुत लोगों को गिला है, हमें बहुत कम मिला है। लेकिन जरा आस पड़ोस भी तो देख लो, औरों को कितना मिला है। इतना बढ़िया मंगलमय वीतराग धर्म, सुंदर परिवार, दिगंबर मुनिराज, शास्त्रों की समझ, उत्तम आचार विचार, और उस पर भी धन संपत्ति समृद्धि। कितने लोगों के पास, फिर भी दुखी क्यों? तृष्णा से। अनादिकाल की परंपरा में राजा भी हुए, रंक भी हुए, यश भी पाया, कलंक भी हुए। अब इस एक भाव का सदुपयोग करो ज्ञानी। व्यर्थ में न चला जाए समय। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में, नहीं बचा वन हारा कोई, यूं समझो मन में। चक्र चल रहा है, अब जब का समय आएगा उसे कोई बचा पाएगा? हाँ? कौन बचा पाता है? नलियां लगी रह जाती हैं, वेंटिलेटर चढ़ा रह जाता है, गुब्बारा पेट का सांसों का फूलता रह जाता है, और आत्मा निकल के चला जाता है। आत्मार्थियों, जिनवाणी में पंच परावर्तन की चर्चा है। द्रव्य परावर्तन बोले सब प्रकार के शरीर, सब प्रकार के कर्म नो कर्म इस जीव ने पा लिए, सब प्रकार की भोग सामग्री पा ली। लालच छोड़ो, चेतना को पकड़ो। सब प्रकार के रंग रूप पा लिए। मुंबई में एक प्रवचन हुआ था हमारा, वो शायद जज साहब के सामने पहली बार ही हुआ था, गुरुदेव के समक्ष 2004 में। तो फिर बाद में आके आपने बताया कि महाराज जी अच्छा मार्गदर्शन अच्छा किया आपने। वो था कि जैसे हमें फोटो खींचने का शौक है, खिंचवाने का शौक है, और बचपन से बुढ़ापे के हर सेकंड के ना सही, हर दिन के ना सही, हर महीने के ना सही, हर साल के ना सही, 2-2 साल के अंतर के भी फोटो हों और घर में लगा के रखो। आपको अपने ही फोटोओं से वैराग्य की शिक्षा मिल सकती है।
कितना चेंज हुआ है। जब शरीर इतना बदल गया, चेहरा इतना बदल गया, बचपन का चेहरा आप अपनी 40 साल की उम्र से नहीं मिला सकते। तीव्र परिणमन हो रहा है। जो नहीं बदला है वह चैतन्य घन आत्मा मैं हूं। तब भी मैं जान रहा था कि ये फोटो मेरा है, आज भी मैं जान रहा हूं कि ये फोटो मेरा है। निर्णय करना ये जरूरी है कि फोटो मेरा नहीं है, फोटो तो पुद्गल का है, फोटो जड़ का है। यानी फोटो आत्मा का नहीं आता है। इंद्र जी, देवेंद्र जी, सुरेश जी, महेश जी, गणेश जी, सुन लो, फोटो किसका आता है? किसका आता है भाई? फोटो खींचा जाए, चित्र बनाया जाए तो किसका आता है? बॉडी का, शरीर का, रंग का, रूपिणः पुद्गला। जो पुद्गल है उसका रूप है, रूप का फोटो खींचा जा सकता है। आत्मा तो अरूपी है, आत्मा का फोटो नहीं आता है। फोटो से शरीर पकड़ में आता है, एक्सरे से हड्डियां पकड़ में आती हैं, सोनोग्राफी से मज्जा पकड़ में आता है, मांस की गांठें पकड़ में आती हैं, सीटी स्कैन से बॉडी की पूरी जीरोक्स हो जाती है। लेकिन इन सबों से वही पकड़ में आता है जिसमें रंग रूप गंध वर्ण है। और यह सब मैं नहीं हूं, मैं इससे आगे का हूं। और वह पकड़ में आता है केवल दिव्य ध्वनि से, जिन वाणी से, शास्त्र ज्ञान से। शास्त्र ज्ञान है तो आपको वो पकड़ में आएगा, हूं आत्मा छू, मी आत्मा आहे। चैतन्य घन पिंड ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, हा मी आत्मा। यह आत्मा चेतना, इसके अलावा जो कुछ भी हमने मचा रखा है ये सब पुद्गल का, मैटर का खेल है। और मैटर है, सोल है, आत्मा है। जो पुद्गल को पकड़ते हैं, पुद्गल के गुलाम बनते हैं, उनकी गुलामी छूटती नहीं है। और जो आत्मा को पकड़ते हैं वो एकदम परमात्मा बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। काल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन। इस दुनिया में कोई जगह ऐसी बाकी नहीं जहां आप जिए मरे ना हो, पैदा ना हुए हो। नहीं, अभी तो हम अमुक जगह गए ही नहीं। अरे सब जगह हो गया, तुम्हें खबर नहीं है इसी जन्म की। जब 2 महीने के थे तब तुम्हारे मम्मी पापा शिखर जी ले गए थे, तुम्हें पता है कुछ? शिखर जी पर लघु शंका नहीं करना, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था। 6 महीने के थे, कर दी। और अब तो बड़े बड़ों को पता नहीं है, कुछ भी करे जा रहे हैं। तीर्थों की आसाधना का फल दुर्गति होता है। खैर, दुनिया में सब जगह जीव ने घूम लिया है। अब हम काल की बात करें, लोगों को देखो, बर्थडे मनाने का ऐसा भूत सवार है। केवल 98 के क्यों ना हो जाएं, 100 के प्लस के क्यों ना हो जाएं, लेकिन बर्थडे मनाएंगे, सेलिब्रेट होना चाहिए बराबर। अरे नहीं, बर्थडे को बर्थडे मत करो। अगर ये कभी भारतीय संस्कृति में मनाए गए तो इनके पीछे का तरीका समझो, भाव समझो। तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, देवता लोग भी उपस्थित थे, और वह जन्म दिवस ही नीलांजना का देह विसर्जन हुआ और वैराग्य दिवस बन गया।
पूरे मोहल्ले भर के, गांव भर के लोग मिल करके आपको ये बता रहे हैं कि बाबूजी 70 के हो गए, बिस्तर छोड़ दो। बाबूजी 80 के हो गए, लस्सी छोड़ दो। बाबूजी 90 के हो गए, डब्बे छोड़ दो। बाजारू खान पान, दुनियादारी, लोग ये बताना चाह रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है इतने जने मनाने आए? और साथ में वो भी एक और बात बोल के जाते हैं, प्रधान जी क्या सुना के जाते हैं, तुम जियो हजारों साल। इसको ठीक से समझना। वो ये कह रहा है कि तुम 70, 80, 90 के हो गए और अभी भी नहीं समझ रहे। तो तुम्हें ऐसे ही लगता है मुझे तो जैसे तुम 1000 साल जीने वाले हो। अरे अभी समझ लो, कोई 1000 साल जीता नहीं है। ये तो हम उलाहना दे रहे कि तुम 1000 साल जी लो भैया। कोई नहीं जीता है, तुम ही जी लो। उलाहना को हम स्तुति समझते, समझ है? समझ और समय बहुत कम लोगों को एक साथ मिलता है। जब समय मिलता है तब समझ नहीं होती। बचपन से 10, 15, 20 साल तक जब समय मिलता है तब समझ नहीं होती, और 50, 60, 70 तक जब समझ आती है तो समय नहीं बचता। कोई विरले होते हैं तपस्वी सम्राट जैसे, जिनको समय भी मिलता है और समझ भी मिलती है। गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी ने एक एक समय का सदुपयोग किया। क्या होता है तप, ये दिखा दिया जमाने को। कैसे होते हैं संत, साधु किसे कहते हैं? महाराज तो बहुत मिलेंगे लेकिन साधु ढूंढना पड़ते हैं। अंतर्मुख हो लो। मैं आज समय वाला नहीं हूं, मैं कल समय वाला नहीं हूं, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं, अनादिकाल से हूं। और संभल गया तो भी सिद्ध हो के अनादिकाल तक, अनंत काल तक रहूंगा। ना संभला, देखो भाई संसार में तो रहना है। क्या बन के रहना चाहते हो? संसारी बन के रहना चाहते हो, संसारातीत हो के सिद्ध बन के रहना चाहते हो? लो, क्या बन के रहना चाहते हो? सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई कहेगा हम सेठ बन के रहना चाहते हैं, अध्यक्ष बन के रहना चाहते हैं, मंत्री बन के रहना चाहते हैं, इंजीनियर बन के रहना चाहते हैं, कलेक्टर बन के रहना चाहते हैं। लेकिन ये सब बन करके तो कोई हमेशा रहा नहीं। राजा महाराजा बन के, चक्रवर्ती बन के भी हमेशा रहा नहीं। और चक्रवर्ती तीर्थंकर प्रभु को ध्यान में आया कि इस पर्याय से, इस तरह से मैं हमेशा रहने वाला नहीं हूं। ये 6 खंड का राजपाट भी मेरा हमेशा के लिए नहीं है। और शांति कुंतु अरह तीर्थंकर ने भी वैराग्य स्वीकार किया और उस दशा को पाने का पुरुषार्थ किया जिसको पाने के बाद कुछ और पाना शेष रहता नहीं। सिद्ध दशा, शुद्ध दशा। शुद्धि तो होना है। रोज 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 आपसे मुनि महाराज शुद्धि इसलिए बुलवाते हैं कि कभी तो आप शुद्ध हो जाओगे, कभी तो ख्याल आएगा कि असल शुद्धि क्या है। आहार देने जाते हो तो पहले ही शुद्धि बोलना पड़ती है। समझदार जो होते हैं सामने से जाके ही बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि। और ना समझ होते हैं उनको इशारा करना पड़ता है, शुद्धि बोल भाई। इसका एक मतलब तो हुआ कि वो ये स्वीकार करता है मेरा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काया शुद्ध है। एक ऐसा व्यक्ति कितना प्योर होगा? बहुत प्योर होगा वो। मन शुद्ध है उसका, किसी तरह का पाप दिल में नहीं रख रखा है,
वचन भी गाली गलौज करने वाला आदमी नहीं है। काय भी शुद्ध है, गंदा खान पान करता नहीं है, पेट में कुछ डालता नहीं है गलत चीजें। इसको जब सूक्ष्म ढंग से देखते हैं तो ये मन वचन काय की शुद्धता होते होते ही सिद्ध दशा तक पहुंच जाते हैं। आज सुबह एक बात कही, एक बात तो आपने अभी सुन ली कि आपका जो कर्तव्य बनता है उसमें उत्साह से प्रवृत्ति करना है। हम इस भूमिका में हैं, इसे निभाना पड़ेगा, कर लो। दूसरा है जो आपकी साधना है उसमें उत्साह से संसार से उदासीन होकर बरतो। दूसरी बात एक आई थी स्वाध्याय के अंतर्गत, योगसार प्रावर्त बड़ा अच्छा ग्रंथ है, और उस प्रसंग में हमने कहा कि तीर्थंकर या मुनिराज जो उपसर्ग सहन करते हैं, मान लीजिए कि गजकुमार मुनिराज जलती हुई सिगड़ी का उपसर्ग सहन कर रहे हैं, तो वो गांठ बांध बांध के सहन नहीं करते कि मुझे सहन करना पड़ेगा और मैं मुनि महाराज हूं और मैं बिल्कुल ऐसे बैठा रहूंगा, हिलूंगा डुलूंगा नहीं। पार्श्वनाथ भगवान ये सोच के नहीं बैठे हैं कि अब 5-7 दिन बाद सही कोई धर्मेंद्र पद्मावती वगैरह आएंगे, सब व्यवस्था बैठ जाएगी और मैं तीर्थंकर हूं, 23वां तीर्थंकर हूं, तो मुझे पक्का ऐसे बैठना चाहिए, नहीं तो आगे के मुनि महाराज क्या करेंगे वगैरह। ये कोई नहीं विकल्प होते। ये होता है उनकी अंतरंग, उन्हें पता पड़ रहा है कि आग लग रही है, शेर खा रहा है, सब पता पड़ रहा है, जड़ नहीं है वो। लेकिन ध्यान कैसा है, किस चीज का है? चैतन्य का, ज्ञायक स्वभाव का, जानन का। ये जो चेतना है, ये जो ज्ञान शक्ति है, ये मेरा जो स्वभाव है, इसमें मैल पैदा नहीं होना चाहिए। शरीर कोई खाएगा तो ये तो कभी ना कभी खबा नहीं है, करी कोई जलाएगा तो जीते जी जलाओ कि मरने के बाद जला नहीं है। देह तो मेरे से भिन्न है, वाणी भी मेरे से भिन्न है, ये भी जीव मुख से प्रयोग से पुद्गल का प्रयोग है। मन भी मेरे से भिन्न है, क्योंकि मन भी वैभाविक छायोपशमिक ज्ञान है। और मैं कौन हूं कौन छू, मी कौन आहे, हु आई एम। आत्मा ज्ञान, उसकी दृष्टि बना करके बैठे हैं ध्यान में। मुझ में कुछ कलुषता पैदा नहीं होना चाहिए। अगर इसका थोड़ा सा आप विचार करने लग जाएं, हम नहीं कहेंगे उपसर्ग सहन करो, परिसहन करो, लेकिन अगर किसी परिस्थितियां बिगड़ जाएं तो भी थोड़ा हैंडल करो। मेरे भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरे अंदर कलुषता पैदा नहीं होना चाहिए। बहुत फायदा होगा, बहुत शांति रहेगी। जन्म जन्म से यही तो किया है, कभी हाथी बन के रह रहे हैं, कभी घोड़ा बन के, कभी शेर बन के। मेरे से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मैं शेर हूं, जो मेरे सामने आएगा उसे मैं, बोलते हैं ना, आदमी भी कभी गुस्से गुस्से में बोलता है कि मेरे सामने जो आएगा मैं उसे फाड़ डालूंगा, खत्म कर दूंगा। बन गए सांप और शेर, करते रहो। तुम्हारे संस्कार वहां ले गए। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं 84 लाख योनि 4 गति में भटकने वाले बने रहना है कि इससे भिन्न होकर के, शुद्ध होकर के, सिद्ध हो करके प्रभु के रूप में विराजना है। जन्म मरण मिटाना है। जो पसंद हो, एज यू लाइक सो यू, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप ले लो, so you get। देखो भाई, इंग्लिश में कोई कमी हो तो आप लोग पकड़ना नहीं, क्योंकि हम मूलतः प्राकृत वाले हैं।
संस्कृत वाले, और संस्कृत के प्राकृत के शब्द आपको सुनाते हैं आचार्य कुंद कुंद अर्षाणु वेक्षा में, इस मामले में 27वीं गाथा में कहते हैं, ओ सपिणियों से पिणी सम्या बलिया सुनिरो से सासु जादो मुदो या बहुसो परिभ्रमिदो काल संसारे। हम और आप आज के नहीं हैं। जैसे अनंत काल तक हमने द्रव्य परावर्तन भोगा, अनंत काल तक क्षेत्र परावर्तन भोगा, वैसे अनंत काल तक काल परावर्तन भी भोगा। कैसे? हर एक उत्सर्पणी, हर एक अवसर्पणी के पहले काल में, पहले समय में जन्म लो, फिर अवसर्पणी उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लो जब अगली आएगी, जब उससे अगली वाली अवसर्पणी उत्सर्पणी आएगी, पहले अवसर्पणियों को पूरा करो, उपसर्पणियों को पूरा करो, और एक एक समय को बढ़ाते हुए काल परावर्तन। आपको ध्यान में आ रहा? ऐसे कहा जाए, मान लो कि इस साल के पहले समय में, इस सेकंड में आपका जन्म हुआ, अगले साल दूसरे सेकंड में जन्म हो, क्योंकि इसके दूसरे सेकंड में आपका जन्म हो ही नहीं सकता। अरे जन्म हुआ है तो घंटा आधा घंटा कुछ भी रहोगे मान लो, तो दूसरा सेकंड तो निकल गया ना। अगले साल के दूसरे सेकंड में, उसके अगले साल के तीसरे सेकंड में, उसके अगले साल के चौथे सेकंड में जन्म लो। ऐसे आप करोड़ों साल बिताओ। एक साल में जितने समय हैं, जितने सेकंड हैं, उतने बार जन्म मरण करो। संभव है? ऐसा होता है, क्योंकि जीव संसार में है, अनादिकाल से है, और यही धंधा है। क्या है? यही काम है, जन्म मरण और जरा रोग से। ये तो कभी कभी बीच में एक अच्छी पर्याय मिल जाती है, मनुष्य बन गए, देव बन गए, और ये भी बन गए, तो ये भी तो काल की पूर्ति के लिए है। पता नहीं इस बार हमने कौन से काल के कौन से समय में जन्म लिया है, और हम एक कौन से काल का कौन सा क्रम पूरा कर रहे हैं। अवसर्पणी उत्सर्पणी के सारे समयों में जन्म हो, कितने समय होंगे? एक सेकंड में असंख्यात समय हैं। एक दिन में कितने होंगी? तो भी असंख्यात ही बोलना पड़ेगा। असंख्यात का क्या करोगे आप? एक साल में कितने समय होंगे? तो भी असंख्यात ही बोलना पड़ेगा। 100 साल में असंख्यात, क्योंकि जहाँ तक संख्या आ रही है, बोलते बन रही है, वहाँ तक संख्यात। और अगर हम एक सेकंड में असंख्यात समय बोल रहे हैं, तो वो असंख्यात बड़े होते जाएंगे। और ऐसे प्रत्येक समय में जन्म मरण ये जीव करता है। और इन सबों से, इस काल परावर्तन से मुक्त होने का एक ही उपाय है, स्वकाल में रम जाना, स्वसमय में रमण करना। जीवो चरित दंसन नानठ्युतम ही स समयम जान पुग्गल कम पदे सठियम च तम जान पर समयम। अपने रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थिरता, ये स्वसमय है। लेकिन हम कितना स्वसमय में स्थिरता बना पाते हैं? हमें तो दूसरों के काम में भी टांग अड़ाने से फुर्सत नहीं। दूसरों की दाल भात में भी हम कंकर बन करके कूदने को तैयार है। अरे क्या लेना देना? जो जिम्मेदारी है और जरूरी है, भूमिका निभाओ, रोल निभाओ, बस। असली कलाकार वो नहीं होता है कि जिसे भिखारी का रोल मिला था और भिखारी बन के घर पहुंचे। पिक्चर्स देखे होंगे आपने, कभी किसी पिक्चर में कुली बना, अमिताभ भी कुली बना, बाद में कभी उसको कुली के कपड़े पहने देखा?
जब घर गया था तो सूटकेस और बैग वगैरह लाद करके अपने घर गया था क्या? फिर कभी भिखारी का भी रोल करते हैं, चौकीदार का रोल करते हैं, तो घर भी चौकीदार बन के ही पहुंचते हैं। जैसे ये है वैसे भी हम सब भी कोई ना कोई रोल कर रहे हैं, और इस रोल को समझो, इसकी भूमिका के अनुसार इस ढंग से करो कि दुनिया को यही लगे कि सच में ही कुली है, ये तो सच में ही भिखारी है। लेकिन जैसे ही समय मिले, घर आने का मौका मिले, भीतर जाने का मौका मिले, तो राजा की तरह ही जाओ। अमिताभ को पता है कि पूरा देश मेरा फैन है, और जब घर जाता है तो उसी उल्लास में ही जाता है। ऐसे ही जब हम सामायिक ध्यान में, चिंतन में, भक्ति में, भजन में जाएं, तो आत्मा परमात्मा स्वरूप के बन के जाएं। अपने इस खजाने को, इस गोदाम को, इस वैभव को समझो। लेकिन हम तो घर भी आए तो भिखारी बन के। हमें मौका मिला था सामायिक का, सामायिक में भी हम ये लेके बैठे हैं कि उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अरे हटाओ। घर में झगड़े अक्सर इसलिए होते हैं कि पतिदेव श्रीमान जी बाजार की बातें भी घर लेके आते हैं। जूतों की तरह है, बाजार की बातें भी अगर घर के बाहर ही छोड़ देते ना, बाहर का गुस्सा बाहर ही छोड़ देते, बाहर की चिढ़ बाहर ही छोड़ देते, तो घर में झगड़ा क्यों होता? ऐसे ही जब हमने व्यवहार की बातें की, जो व्यवहार का माहौल बना, वो व्यवहार को हम व्यवहार में छोड़ देते और यूं 5 मिनट के लिए अपने भीतर चले जाते, अपने घर में चले जाते, तो हमारी आनंद को कौन छीन सकता? जो हुआ सो हुआ। ऐसा अद्भुत है जिनवाणी का अमृत खजाना। समझें, समय का दुरुपयोग मत करो। नहीं, मुझे तो, मैं ग्रस्त हूं तो मुझे तो ये सब करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन उसके बीच बीच में समय तो मिलता है ना। अरे जब भोजन करते हैं ना तो गिरास खाते जाते हैं, गिरास गिरास गिरास, खूब मिठाइयां रखी हैं तो मिठाई मिठाई खाते जाते हो क्या? खूब रसगुल्ले रखे हैं, पूरी पकौड़ी रखे, खाते ही खाते जाते हो कि बीच में पानी भी पीते हो, एक आध सांस भी लेते हो? टूट पड़ो, कल का उपास था। नहीं, बीच में सांस तो लेते हैं। और जो लोग उसमें लापरवाही करते हैं उनको फंदा लगता है, उलझ जाता है और एक जोर की खांसी आती है। आया किसी को? सांस में, भोजन करने में लापरवाही हो, सांस की जगह सांस भी लेना पड़ती है। ऐसे ही दुनिया के काम दुनिया के ढंग से करो, लेकिन बीच में अपनी सांस भी लेते रहो, धर्म ध्यान की सांस भी लेते रहो, चेतना की स्मृति भी करते रहो, नहीं तो 84 के फंदे में पड़े रहोगे। इस चैतन्य घन स्वभाव की दृष्टि बनाएं। सभी का मंगल हो। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की जय। बलि परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सुनील सागर जी